दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को टाटा पावर की तरफ से एक बड़ा 3 गीगावाट का टेंडर मिल सकता है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोनों एक्सचेंज ने सुजलॉन एनर्जी को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, उसका फ़ायदा आज देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो कि सर्किट लिमिट को बढ़ा दिया गया है एएसएम लिस्ट में निकालने के बाद। अब आप देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे आने वाले समय में डिविडेंड की संभावना भी बन रही है, यानी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल सकता है। इसको लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको उस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखा। अब स्टॉक निचले लेवल से दौड़ने भी लगा। आज इंट्राडे में 80 तक चला गया। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही आज पॉजिटिव हुई 74.59 पर। क्लोजिंग थी कल की 73.64 के आसपास। काफ़ी अच्छी शुरुआत की। इंट्राडे में 74.55 का लो बना, यानी पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला जिसकी वजह से 80.60 का हाई बना। ज़बरदस्त दौड़ लगाई स्टॉक ने, यानी आप कह सकते हैं इंट्राडे में लगभग 8-10% की शानदार तेज़ी। अंत में क्लोजिंग 77 के आसपास रही, जहाँ पे 4.56% की तेज़ी थी। यानी तेज़ी अच्छी है, लेकिन जितनी तेज़ी बनी उसके हिसाब से थोड़ी सी नीचे की तरफ रही। प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक गिर रहा था। लास्ट पॉजिटिव क्लोजिंग हमने 24 सितंबर को देखी थी और उसके बाद स्टॉक लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरा था। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अब तो स्टॉक आने वाले इसमें फिर से 10-20 रुपये हो जाएगा। अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि मैंने रेगुलर कहा था कि ये तो हेल्दी एक प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक फिर दौड़ेगा। और आप देख ही सकते हो कि 8 अक्टूबर से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक आप देखें तो काफ़ी नीचे आ गया था, वहाँ से शानदार तरीके से बढ़ते हुए फिर से 80 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी स्टॉक यहाँ पे नीचे जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल। तो सर्किट लिमिट 10% होने का आज फ़ायदा मिला और निफ्टी 500 के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप गेंदर बना सुजलॉन एनर्जी। तो पहले देखिए दोनों एक्सचेंज ने इसको एएसएम लिस्ट से बाहर किया और उसके बाद में इसकी जो सर्किट लिमिट थी उसको बढ़ा दिया, 5% से 10% कर दिया। यानी एक तरह से देखें तो इसको एक पूरी तरह से अपने सर्विलांस के मेजर से हटा दिया है। यानी पूरा जो सुजलॉन है उसको एक तरह से क्लीन चिट मिली है और इसी वजह से इसकी सर्किट की लिमिट को भी बढ़ाया गया है कि इसमें किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से इसकी प्राइस में अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से इसको देख सकते हो कि इसकी सर्किट लिमिट बढ़ गई है। तो ये एक अच्छी बात है जिसका असर भी देखने को मिला और स्टॉक की प्राइस भी काफ़ी अच्छी बढ़ी। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा पावर करीब 3 गीगावाट के विंड टरबाइन का एक बड़ा टेंडर जारी करने जा रही है। सुजलॉन एनर्जी टाटा पावर के इस विंड टरबाइन के सप्लाई के जो टेंडर्स है उसको हासिल करने की तैयारी कर रही है और बहुत सारी कंपनियों के साथ में कंपटीशन फाइट करनी होगी, लेकिन सुजलॉन को भरोसा है कि ये जो टेंडर है सुजलॉन को मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए सीमेंस, गामेसा, इसके अलावा सैनवियन इंडिया, इनविजन एनर्जी और सुजलॉन एनर्जी अब इस समय रेस में है। और देख सकते हो कि विंड टरबाइन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है बनाने वाले वही यहाँ पे इस रेस में है। ये सारी कंपनियां हैं, लेकिन सुजलॉन एनर्जी के पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और वो इस टेंडर को हासिल कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा टेंडर है, 3 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी का विंड टरबाइन का एक टेंडर है जो इसकी बिड मंगाई है टाटा पावर ने। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले अगर आप देखें तो करीब 1100 मेगावाट के आसपास का एक बड़ा जो टेंडर है वो एनटीपीसी का मिल चुका है सुजलॉन एनर्जी को। और अब की बार ये टाटा पावर का 3 गीगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर ये सुजलॉन को मिल जाता है तो सुजलॉन की पूरी लाइफ बदल सकती है। उनका जो पोर्टफोलियो है जो इस समय 5 गीगावाट के आसपास है वो 8 गीगावाट तक पहुँच सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुमकिन संभावना है कि ये टेंडर है वो सुजलॉन को मिल सकता है, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियां रेस में हो। देख सकते हो कि बीते सप्ताह ही एक्सचेंज ने वार्निंग दी, दोनों ही एक्सचेंज ने वार्निंग दी थी कि आपने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं किया, जिस वजह से आप देख सकते हो कि जो उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मार्क डीसी डीलर, उन्होंने उनको एक तरह से देखे उनके ऊपर ब्लेम लगाया, उन्होंने लेटर लिखा
और उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए आपने जो इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई वो भी सेम डे उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी, जो बिल्कुल गलत है, नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए आपको ये वार्निंग दी जा रही है और आगे जाके आपको इसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते। तो एक बड़ा एक सख्त फैसला लिया गया एनएससी बीएससी की तरफ से, लेकिन उसके बाद में सुजलॉन को बहुत बड़ी राहत भी दी। उन्होंने एएसएम लिस्ट से बाहर किया और साथ में इसकी जो सर्किट लिमिट है उसको 10% कर दिया 5 से। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि सुजलॉन पे भरोसा बना हुआ है दोनों एक्सचेंज का और इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल अभी सबकी जो नज़र है वो डिविडेंड पे है। मैनेजमेंट की तरफ से जो सवाल पूछेगा उसमें सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में हम डिविडेंड के लिए विचार कर सकते हैं। तो जैसे कि अब कंपनी प्रॉफिट में, लगातार कंपनी ने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया, कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और कंपनी ईएसओपी स्कीम के तहत अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस शेयर भी जारी करी है। तो ऐसे में अब सिनेरियो बन रहा है कि डिविडेंड मिल सकता है। हो सकता है कि इस बार Q2 में कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान हो डिविडेंड को लेकर, क्योंकि अब शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, उनका कामकाज बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। ऐसे में डिविडेंड की अपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या डिविडेंड मिलेगा, ये अब की बार रिजल्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द हमारे सामने होने वाला है। तो पिछले 2 दिन की जो तेज़ी बनी उसका नतीजा ये हो कि इसका जो मार्केट कैप है फिर से 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया गया कि इस बार फरवरी 2025 में एमएफआई इंडेक्स के अंदर बदलाव होगा, उसमें आप देखिए सुजलॉन एनर्जी को लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से इसको लार्ज कैप में ले सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप और इसके ऊपर रहेगा तभी ये लार्ज कैप में आ सकता है। तो अब देख सकते हो कि कंपनी का फिर से 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, तो एक आशा जगी है कि ये लार्ज कैप में शामिल हो सकती है कंपनी और ऐसे में आने वाले समय आप समझ ही सकते हो कि सुजलॉन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। वैसे कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, इनका पोर्टफोलियो भी तेज़ी से बढ़ रहा है और शेयर की प्राइस बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को देख सकते हो कि लेकर स्टॉक बॉक्स के अमैया रेनेडिव्स का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी की जो इस समय रेंज है वो 86 से 73 के आसपास है, यानी स्टॉक 86 से ऊपर जा नहीं पा रहा है और 73 के नीचे जा नहीं पा रहा है। तो इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे जाता फिर वहाँ से एक बाउंस बैक आ जाता है। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट करे कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक, उनको एक अच्छा मौका है। 72 के सपोर्ट के साथ इसमें आपको निवेश करना चाहिए और एक बार 86 को इसने पार कर लिया तो जो आने वाले इसमें जो फ्रेश टारगेट होंगे वो 96 से लेके 104 के आसपास होंगे, यानी इस बार जो 86 को ये क्रॉस करेगा तो 104 तक जा सकता है। ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि 71 के स्टॉप लॉस के साथ आपको निवेश करना चाहिए। अभी सुजलॉन ने देखो रिसेंटली ही 660 करोड़ में संजय गोड़ावत ग्रुप की जो कंपनी है रिनोम एनर्जी, उसका अधिग्रहण किया है, उसमें 76% की स्टेक ले ली है। यानी अब देखें तो प्रमोटर सुजलॉन एनर्जी होगा और इसका जो पोर्टफोलियो सोलर एनर्जी को लेकर है, यानी कंपनी अब विंड एनर्जी के अलावा सोलर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आने वाले समय अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो मजबूत पोर्टफोलियो वो भी सुजलॉन को मिलेगा और आने वाले समय कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश कर ले। सुजलॉन आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अब Q2 भी आने वाला और Q2 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद इसकी शेयर की प्राइस तेज़ी से बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।